आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3223 जिसका नाम है मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर ऑपरेशंस। इस क्वेश्चन में आपको स्ट्रिंग गिवन है एंड आपको एक क्राइटेरिया गिवन है। उस क्राइटेरिया को अगर कोई भी कैरेक्टर सेटिस्फाई करता है तो आपको वो कैरेक्टर्स दो कैरेक्टर्स आपको रिमूव करने हैं। तो क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी इंडेक्स पे आपको एक कैरेक्टर मिलता है, फॉर एग्जांपल ए मिलता है, तो आपको उस कैरेक्टर के लिए उसके लेफ्ट में एज वेल एज राइट में सेम कैरेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर आपको कैरेक्टर मिल जाता है तो आपको लेफ्ट और राइट वाले को रिमूव कर देना है एंड सेम आपको रिपीट करना है अनटिल आपके सारे ये वाले जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कैरेक्टर्स रिमूव हो चुके हैं एंड आपको उसका लेंथ रिटर्न करना है। सो सबसे पहले जो टेस्ट केस है उसको रन करके देखते हैं कि आंसर कैसे आ रहा है। सबसे पहले जो टेस्ट केस है वो हमारा है ए बी डबल ए सी बी सी डबल बी। सो अगर हम ए को सिलेक्ट करते हैं एंड हम कंडीशन चेक करते हैं उसके लेफ्ट में एज वेल एज राइट में ए है तो हम लेफ्ट और राइट वाले को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये स्ट्रिंग बचती है। आफ्टर दैट अगर हम बी को सिलेक्ट करते हैं तो बी के लेफ्ट में एज वेल एज राइट में भी कैरेक्टर है तो हम लेफ्ट और राइट को रिमूव कर देते हैं एंड आफ्टर रिमूविंग हमारे पास ये स्ट्रिंग बचती है। अगर अब हम चेक करेंगे क्राइटेरिया सी के लिए तो उसके सिर्फ राइट में कैरेक्टर लेफ्ट में नहीं है, बी के लिए भी राइट में है लेफ्ट में नहीं है। सेम आप किसी कैरेक्टर भी करेंगे तो आपके पास इधर लेफ्ट या राइट के लिए होगा बट दोनों के लिए नहीं होगा। इसलिए इसका लेंथ जो 5 है वो हमारे आंसर में आउटपुट रिटर्न है। ओके, सो इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले आप एक चीज़ देखेंगे कि किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 3 कैरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि आप तभी रिमूव कर सकते हो ना कि किसी कैरेक्टर के लेफ्ट एज वेल एज राइट में हो। तो टोटल 3 काउंट होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो 3 काउंट होना चाहिए। तो सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक जो कैरेक्टर है एक इन अ मैप। हम मैप में सारी फ्रीक्वेंसीज काउंट करके रखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी 3 4 2। ओके, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो हम हर एक इटरेशन में फ्रीक्वेंसी 2 से कम करें, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे ए को सिलेक्ट कर रहे थे तो जो जिसको सिलेक्ट किया है अगर उसके लेफ्ट और राइट में वैल्यू है तो हम बीच जो सिलेक्ट किया वैल्यू उसको तो रिमूव नहीं कर रहे, उसके साइड वाली वैल्यूज को रिमूव कर रहे हैं। तो दो वैल्यू एक इटरेशन में रिमूव हो रही है, इसलिए हम दो माइनस करते जा रहे हैं अपनी फ्रीक्वेंसी से। आफ्टर दैट जब ये हो जाएगा हमेशा फ्रीक्वेंसी में इधर 1 या 2 ही आएगा हमेशा। वो कैसे कि अगर 3 है, ओके 3 है तो ए होगा। ओके, सो पहला ए और लास्ट ए रिमूव करेंगे तो 1 बचेगा। ओके, एंड अगर आपके पास 4 टाइम बी है एंड आप एक बी को सिलेक्ट करते हैं तो आप ये और ये बी रिमूव होगा तो हमेशा आपके पास 2 ही बचेगा। ओके, ये ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे एंड आप इस कोड को जब रन करते हैं हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके हमारे सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो जाते हैं। एक बार और कोड को देखते हैं। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हमने इस मैप पे ट्रेवर्स किया। हर एक वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको हमने सिंपली ऐड कर लिया इन आर आंसर। ओके, इसमें एक और चीज़ कर सकते थे कि अगर हम ये ना करके इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, अगर ये होता है तो सम प्लस एक मिनट सम इक्वल सम प्लस यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड 2। अगर 0 होता है तो हम 2 ऐड करेंगे एल्स हम 1 ऐड करेंगे। एंड ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी 3 के लिए हो गई, मतलब 3 के ऊपर हो गया। किसी की फ्रीक्वेंसी 1 2 भी तो हो सकती है। अगर होता है तो उसको तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे एंड इस कोड को रन करके देखते हैं।
ओके, सो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है टेस्ट केस, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा था कि हम अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये गलत वैल्यू पास कर देगा। सो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि आप ये भी कर सकते हैं, एंड आपको जो पहले कुछ बताया वो भी आप कर सकते हैं।